घोटाला कहाँ हुआ है बड़ा? 400 करोड़ का लगभग का घोटाला। इन्होंने जिंक जो था वो जिंक 33% का जिंक 3% उसमें जब मात्रा जो चेकिंग हुई 3% की मात्रा पाई गई जो किसानों ने खरीदा। तो किसानों का कितना पैसे का उसमें भ्रष्टाचार हुआ आप ये देख लो। सरकार संज्ञान लेगी? सरकार संज्ञान सरकार को लेगी, कुछ नहीं लेना पड़ेगा। हमारे गन्ने लगभग तैयार हो लिए, बारिश ली खेतों में थोड़ी थोड़ी हो, हम हो लिए ठहली सीधी सी। हम यहाँ तभी जब तक इनका दिमाग में इसमें दर्द नहीं करने के इनका दर्द करेंगे हम दिमाग में, जब जाके ठीक होंगे। हम इन्हें ठीक करने के लिए आए। पर जाना तो नकली मिल रही है। नकली मिल रही, बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल नकली। विभाग क्या कर रहा है? विभाग सो रहा, पैसे ले रहा, महीना ले रहा बंदा। के बावजूद हमारे पास एविडेंस है, उसके बावजूद भी जो सोया हुआ जहाँ से मध्य प्रदेश से दवाइयाँ आ रही थी, उसके बाद भी फिर मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं वहाँ से। पर सरकार नहीं जागी और उन्होंने इस घोटाले का संज्ञान नहीं लिया, तो उत्तराखंड किसान मोर्चा निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। किसान मजदूर एकता भाई गुलशन रोड, भाई गुलशन रोड, जय किसान, जय जवान, कृषि विभाग मुर्दाबाद, कृषि विभाग मुर्दाबाद, कृषि किसान रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज। भूमि संरक्षण कार्यालय में मौजूद है और यहां पे किसान लगभग 4 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी में किसान धरने पर है। क्या मजबूरी है धरने पर बैठने का, क्या कारण है और किस लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है किसानों को? ये जो कृषि विभाग है इस हरिद्वार जिले का, ये सोया हुआ है। इसे सोए हुए को नींद से जगाने के लिए किसान इसके कार्यालय तक पहुंचा। इन्होंने तो अपने कमरों पर सारों ने कूलर लगा रखे और इनके अधिकारी कमरों पर चिलो सबका एसी लग रहे। इन्हें ना तो गर्मी का पता ना किसान की परेशानी का पता। तो इनके कूलर हटाया आज इन्होंने हमने अपनी तरफ कर लिया ना, आज थोड़ी गर्मी लगी होगी। अब एसी में जो बैठा है इनका कृषि जिलाधिकारी, उसका एसी भी बंद करेंगे जाकर। बात यह है कि जितनी भी किसानों को समस्याएं हैं केवल उनके निस्तारण के लिए कृषि विभाग बनाया गया और कृषि विभाग किसान की एक भी समस्या का निस्तारण नहीं कर रहा। जितनी यंत्रों पर छूट आ रही है, यंत्रों पर छूट का लाभ किसान को बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो ट्रैक्टर वगैरह जो खरीदे जा रहे वो सब इनकी सेटिंग था, बार बार इनके जो एजेंट हैं उन्हें दिए जा रहे। किसानों को सीधी सप्लाई ट्रैक्टर की एक नहीं हो रही छूट पर। वो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया दिया ऑनलाइन में अपने हिसाब से अपने आदमी को ट्रैक्टर दे देंगे हर साल ये। उसके अलावा अगर आप हैरो टीलर इनके खरीदोगे, आप अगर उसका रेट एक हैरो का रेट अगर 50,000 रुपये है मार्केट में, तो ये वे दुकान बताओगे जी वही 3 दुकान चिन्हित कर रखी विभाग ने, उन्हीं दुकानों पर सुन लो उन पर जो, तो उसी हैरो का रेट वो 70,000 रुपये बता रहे। तो जो 20,000 की जो छूट मिलनी, 20,000 रुपये की छूट, वो दुकान वाला और कृषि विभाग दोनों ने मिलकर खाली। कमीशन बंधा हुआ है क्या कहीं? कमीशन बंधा हुआ है। दूसरा, पेस्टिसाइड की जितनी दुकानें जिले में 200 करीब दुकान होंगी पेस्टिसाइड के जिले में। आज तक इस विभाग के द्वारा चेकिंग करके कोई भी पकड़ा गया हो तो मुझे एक का नाम बता दो। पूरी चेकिंग में अगर आज तक एक पर भी इन्होंने कार्रवाई करी हो, तो इन्होंने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। सब महीना ले रहे, महीना लेने के बाद इन्होंने किसानों का जो मेहनत का पैसा सारा का सारा बर्बाद करवा दिया। घोटाला कहाँ हुआ है बड़ा? घोटाला जो है, घोटाले की बात चल रही है, आपने अखबार में भी खबर पड़ी होगी। 400 करोड़ का लगभग का घोटाला, 400 करोड़ लगभग का घोटाला। इन्होंने जिंक जो था वो जिंक 33% का जिंक 3% उसमें जब मात्रा जो चेकिंग हुई 3% की मात्रा पाई गई जो किसानों ने खरीदा। तो किसानों का कितना पैसे का उसमें भ्रष्टाचार हुआ आप ये देख लो। उसकी जांच पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कराई जा और उसमें जिस घोटाले में जो शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई और जिन किसानों को वो बेचा गया उन किसानों का मैं ब्याज का पैसा वापस किया जाए। कितने का घोटाला हुआ? लगभग 400 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है अभी तक। क्या सरकार संज्ञान लेगी? सरकार संज्ञान सरकार को लेगी, कुछ नहीं लेना पड़ेगा। हमारे गन्ने लगभग तैयार हो लिए, बारिश ली खेतों में थोड़ी थोड़ी हो, हम हो लिए ठहली सीधी सी। हम यहाँ तभी जब तक इनका दिमाग में इसमें दर्द नहीं करने के इनका दर्द करेंगे हम दिमाग में, जब जाके ठीक होंगे। हम इन्हें ठीक करने के लिए आए। समस्या सुनने के लिए पहुंचा है आपको? अभी कोई अधिकारी पहुंचे तो हम जानते नहीं कौन है, कोई आए एसडीएम कोई बता रहे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहाँ कोई आए भाई बात करने के लिए, पता नहीं क्या बात होगी। जब हमारा जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष करके बताऊंगा। बाबूजी, बड़ा घोटाला बता रहे हैं, 400 करोड़ के लगभग बता रहे हैं ये। कोई जिंक मो भाई, जिंक मो एक तो या इसकी एस कुमार वाली वे सैंपल भरे गए जो, और वे सैंपल उनके फेल हो गए। वो 3% ही वो जिंक आ रहा है उसमें, नहीं तो वह किसानों को मिट्टी दे दी उसमें और वो
और फिर बता रहे कि उसी कंपनी से फिर ये खरीद रहे, तो किसानों को बर्बाद करने पर भाई दवाई असी आ रही अकीब का मशीन कंधों पर से नहीं उतरी ना तो बोलर खत्म हो रहा, ना वे तितली मर रही, अब तक हुआ नहीं कुछ भी। फसल पर जाना तो नकली मिल रही है। नकली मिल रही, बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल नकली। विभाग क्या कर रहा है? विभाग सो रहा, पैसे ले रहा, महीना ले रहा बंदा जी। कृषि विभाग साबित होने के बावजूद हमारे पास एविडेंस है, उसके बावजूद भी जो सोया हुआ जहाँ से मध्य प्रदेश से दवाइयाँ आ रही थी, उसके बाद भी फिर मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं वहाँ से। जो कृषि रक्षा अधिकारी बना हुआ, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसकी जिम्मेदारी क्या बनो, सब दुकानों पर जाकर उनके चेकिंग हो, जबकि वहाँ की चेकिंग करने की बजाय जो अपने विभाग में दवाई आ रही हैं उसकी भी नहीं कर पा रहे। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रक्षा अधिकारी की, उसे सस्पेंड करा जा और इसके साथ जितने भी सम्मिलित हैं इसमें उन्हें भी सस्पेंड करके जेल भेजा जाए, और जो किसानों के 400 करोड़ रुपए हो उनकी रिकवरी करी जाए। किसानों के बीच मौजूद और किसानों ने अपनी पीड़ा बताई है कि बड़ा घोटाला हुआ है जिंक खाद में। बड़ा घोटाले की सूचना आ रही है कि कृषि विभाग द्वारा में जो है जिंक खाद है उसमें घोटाला हुआ है। कितनी सच्चाई है इसमें? त्यागी जी, 2 माह पहले हिंदुस्तान समाचार पत्र ने एक खबर प्रकाशित की थी कि जनपद हरिद्वार मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों के लिए जिंक खाद खरीदी और उसका नमूना जब रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजा गया तो 33% की बजाय उसमें 3% ही जिंक तत्व पाया गया, और जब तक वो नमूना वापस आया इन्होंने उस पर रोक नहीं लगाई और वो किसानों को खाद वितरित होगी। तो ये जनपद में एक बहुत बड़ा घोटाला है और हम इसकी मांग करते हैं जिला प्रशासन और अपने, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो इसका संज्ञान लें और इसकी SIT जांच कराएं। जनपद हरिद्वार में बहुत बड़ा घोटाला है। क्यों क्या कृषि मंत्री या सरकार मुख्यमंत्री से इस बारे में अवगत कराया जाएगा? देखो, संगठन करता है आंदोलन, संगठन का काम मुख्यमंत्री से मिलना या किसी जनप्रतिनिधि से मिलने का नहीं। हम तो अपने आंदोलन के द्वारा ही सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं जागी और उन्होंने इस घोटाले का संज्ञान नहीं लिया तो उत्तराखंड किसान मोर्चा निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। मेरी राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से भी एक निवेदन है कि जो ये एग्रीकल्चर के अंदर जो बड़ा घोटाला हुआ, जो किसानों ने कहा, उसकी ये जांच SIT से जांच करावें या विजिलेंस से जांच करावें। इसका दूध का दूध या पानी का पानी करें, नहीं तो उत्तराखंड किसान मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करेगा। तो देखिए, आपने सुना है कि किसान बड़े पैमाने पर भूमि संरक्षण कार्यालय में पहुंचे हैं और उनका सीधा आरोप है कि जो जिंक है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। घोटाला कितने करोड़ का है, लाखों का है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसान इस घोटाले को लेकर इस उजागर करने के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय में बैठे हुए हैं। आइए अब देखते हैं क्या कहना है किसानों का और अब पूछते हैं जो यहाँ पे पहुँची हैं अधिकारी हैं, ASDF रुड़की हैं युक्ता मिश्रा, इस बारे में उनका क्या कहना है। आज किसानों का 1 दिवसीय धरना था लंढौरा के विभाग के ही ऑफिस में। इनके द्वारा जो समस्याएं रखी गई हैं वो कीटनाशकों की जांच से संबंधित है, यूरिया की मूल्य वृद्धि से संबंधित है, जो कुछ समय पहले जिंक की खाद आई थी उसकी गुणवत्ता से संबंधित है। इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, वो संबंधित विभाग यानी कृषि विभाग को प्रेषित किया जाएगा। उसके अलावा कल इनकी 12 बजे वार्ता भी है जिले में, तो वहाँ भी ये इस मांगों को रखेंगे। किसानों ने आरोप लगाया सीधी दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इनको सामान महंगा खरीदना पड़ रहा है, दूसरा जो सामान खरीद रहे हैं वो इस लायक नहीं है कि खेत में यूज़ कर सके। कब तक संज्ञान ले लिया जाएगा? ये हमारे द्वारा आज ही प्रेषित कर दिया जाएगा कृषि विभाग को और उनको बता भी दिया जाएगा दूरभाष में। हाँ, जो पॉइंट्स इन्होंने बताए वो सारे पॉइंट्स प्रेषित कर दिए जाएंगे। बताया किसानों ने घोटाला हुआ है, वो जो गुणवत्ता से संबंधित है वो बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है। कल उनकी वार्ता भी है विभाग के जो जिले के मुखिया हैं उनसे, तो वहाँ भी ये बात हो जाएगी। 400 करोड़ का घोटाला अनुमानित बता रहे हैं। ठीक है, विभाग के स्तर पे इसको देख लिया जाएगा। ठीक।